हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में। आप लोगों को इसका कोड मालूम पड़ गया होगा, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर से इसके जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है उसके बारे में हम जानने वाले हैं कि कैसा रिजल्ट आया है, और उसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, कितने कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा। और उसके साथ साथ आप लोगों को हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे शेयर्स के अंदर पेट्रोलियम या वहाँ पर आप लोगों को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, और यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करने का तरीका कैसा रहेगा इन शेयर्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर रिजल्ट के ऊपर आ चुके हैं आज के दिन 20 मई को यहाँ पर इसका रिजल्ट आया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। यहाँ पर सबसे पहले ही पेज में आप लोगों को इसका डिविडेंड का अनाउंसमेंट देखने को मिल जाता है। जो यहाँ पर डिविडेंड देख सकते हो आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात चल रही है। इन्होंने कितना फाइनल डिविडेंड दिया है, 22 रुपीज़ 22.75 रुपीज़ पर शेयर का इन्होंने इस बार का डिविडेंड दिया है। तो यहाँ पर कंपनी ने जो डिविडेंड है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिया है। आप लोग देख सकते हो 23 रुपीज़ पर शेयर का। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी का जो डिविडेंड का जो मतलब रीत है बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद आई। और उसके साथ साथ यहाँ पर से नीचे की तरफ चलते हैं, और ये एक्चुअल में मेरे पोर्टफोलियो में भी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो ये भी आप लोगों को चीज़ बता देता हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर इसके रिजल्ट के ऊपर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का यहाँ पर रिजल्ट देखोगे तो आप लोगों को ये सारी की सारी अमाउंट्स करोड़ में क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का रिजल्ट हम देखने वाले कंपेयर करेंगे। सबसे पहले कंपनी का इनकम कहाँ पर से, कंपनी का परफॉर्मेंस कहाँ पर से सबसे ज़्यादा अच्छा बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हुए देखने मिल रहा है। तो इनका जो ग्रॉस प्रोडक्ट का जो सेल है मतलब वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो यहाँ पर आप लोगों को जो रिजल्ट है क्वार्टर एंड क्वार्टर, जो सबसे ज़्यादा ग्रॉस सेल ऑफ प्रोडक्ट्स इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ पर ये पेट्रोल और डीजल को रिटेल दाम में बेचते हैं। तो ये ही सारे के सारा जो मतलब आप लोग धंधा इस कंपनी का अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी रिकवर कर रही है, इसी वजह से यहाँ पर से इसका जो रिजल्ट है वो हर बार इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वार्टर एंड क्वार्टर तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें इसका जो परफॉर्मेंस वो यहाँ पर से गिरता हुआ नज़र आ रहा है, जो इनकम के मामले में। ठीक है, टोटल इनकम के मामले में अभी हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम के मामले में क्यों गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इनका जो एक्सपेंस है ना वो भी गिरता हुआ नज़र आएगा। क्यों, इसकी वजह यही है कि जो लॉकडाउन की सिचुएशन हुई थी फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो इसी की वजह से यहाँ पर से दिक्कत हो रही थी। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस तो मेनली इन लोगों का जो आप लोग बोल सकते हो कि परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वहाँ पर हो रहा है, उसके साथ साथ एक्साइज ड्यूटी में हो रहा है, और उसके साथ साथ मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम उसमें सबसे ज़्यादा इनका जो टैक्स है वो देना पड़ता है। ठीक, मतलब सॉरी, कॉस्ट है वो कट जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। एक्सपेंस यहाँ पर टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, तो टोटल एक्सपेंस भी आप लोगों को अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप लोगों को जो प्रॉफिट मार्जिन है उसकी ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को इसका परफॉर्मेंस है वो डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है, पर क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी अच्छी तरीके से रिकवर कर रही है, जो एक अच्छी बात है। यहाँ पर मेनली इनका कॉस्ट कहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो मेन तो इनका जो एक्साइज ड्यूटी के अंदर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा कॉस्ट। और उसके बाद यहाँ पर से पिछले क्वार्टर से अभी तक इनका जो परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये जो मतलब ये चीज़ है, इसकी वजह से भी यहाँ पर से इसका जो आप लोग बोल सके कॉस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं सारी एक्सपेंशनल आइटम और वो सारी चीज़ों को, टैक्स वैक्स सारी चीज़ों को ऐड करके यहाँ पर से नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना बन रहा है इस क्वार्टर का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर का
17.96 करोड़ रुपीज़ का इसका इस क्वार्टर का इनकम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर हम बात करें, पिछले साल सेम क्वार्टर से भी अच्छा खासा ये कंपनी रिकवर कर चुकी है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर भी यहाँ पर से कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसका जो प्रॉफिट आप लोग देखोगे तो पिछले साल सेम मतलब पिछले साल के मुकाबले इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम भी पिछले साल सेम क्वार्टर में माइनस में थी, क्योंकि कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से ये पेट्रोल और वो सारी चीज़ों को कोई बाहर ही नहीं निकल रहा था, सारी जगह पर लॉकडाउन था, तो यहाँ पर से कैसे बिकेगा पेट्रोल। तो इसी की वजह से माइनस में आ रहा था इसका जो रिजल्ट है वो कंप्रेहेंसिव इनकम। पर अभी की बात करें, टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम 15,33 करोड़ रुपीज़ की इसकी टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम देखने को मिल जाती है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छी खासी तरीके से बढ़ रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अच्छी खासी तरीके से इसकी जो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अभी आप लोगों को रिजल्ट तो मेनली आप लोगों को बता दिया है। अभी अर्निंग पर शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। ईपीएस इस कंपनी का पहले पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 0.18 था, और अभी की बात करें तो इसका ईपीएस 20.04 नहीं 20.43 रुपीज़ का चल रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, अच्छी तरीके से रिकवर भी कर रहा है, जो को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को। पर यहाँ पर आप लोगों को नीचे की तरफ मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी पता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो डिविडेंड देने का जो स्टाइल है, मतलब इतनी अमाउंट में डिविडेंड दिया है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया यार। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का बोराइंग और लोन्स की बात कर लेते हैं कैसी चल रही है। तो कंपनी की लोन्स यहाँ पर से कम होती हुई देखने को मिल रही है कि सेगमेंट में नॉन करंट एसेट्स के अंदर, और यहाँ पर से करंट एसेट्स के अंदर लोन्स भी यहाँ पर से डिक्रीज करती हुई कंपनी देखने को मिल रही है, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और बैंक बैलेंस भी यहाँ पर आप लोग देखोगे तो थोड़ा बहुत आप लोगों को इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। बैंक बैलेंस आप लोगों को ये देखने को मिल जाता है, बैंक बैलेंस एंड अदर इक्विटीज़ में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग कितना है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास का अप्रोक्सीमेट। ठीक है, बोरोइंग बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और 2,000 या आप लोग बोल सकते हो कि 13,000 करोड़ रुपीज़ का जो बोरोइंग है वो घटता हुआ नज़र आ रहा है करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बाकी तो आप लोग सारा का सारा डेटा देख सकते हो। ये सारा का सारा आप लोगों को डिटेल समझाने जाऊंगा तो शायद पूरा वीडियो 20 25 30 मिनट का बन जाए, इसलिए मैंने मेन जो चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो बस अभी डायरेक्टली चार्ट पैटर्न के ऊपर चलता है डायरेक्टली। चार्ट पैटर्न के ऊपर जाने से पहले स्टैंडर्ड लोन रिजल्ट ये करोड़्स में आप लोग देख लो, इसका जो टोटल कंपेरेंस इनकम देखने को मिल जाती है इसी क्वार्टर की। आप लोगों को ये आप लोगों को मैंने दिखा दी ऑलरेडी, और एक बार इस फिर से लास्ट बार आप लोग देख लो, इसलिए मैंने ये फिर से लिया है। अभी चार्ट पैटर्न के ऊपर डायरेक्टली चलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, आप लोगों को ये कंपनी का जो चार्ट है आज के दिन 2% की गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप लोगों को आप लोगों को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। 2% की तेज़ी है 5 डेज़ में, और 1 मंथ में इस कंपनी ने 14% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में 23% का रिटर्न। 1 ईयर की बात करें तो आप लोगों को 50% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल जाता है। 5 ईयर में इस कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। आप लोग ये कंपनी से दूर रहना, और कब आप लोगों को इस कंपनी में एंटर होना है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो, अभी इसका चार्ट पैटर्न आप लोग को देखोगे तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा स्लो और अनकंसिस्टेंट भागने वाली कंपनी है। जब ये कंपनी ऐसा अनाउंसमेंट कर देगी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग स्टेशन वो अपने जो पेट्रोल मतलब इन लोगों के पास ऑलमोस्ट 16,000 से भी ज़्यादा, 16,000 नहीं 1,600 पेट्रोल पंप्स है इन लोगों के पूरे पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को जो सारे के सारे पेट्रोल पंप के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग स्टेशन लगा देते हैं ये लोग, तो आने वाले फ्यूचर के अंदर आप लोगों को 5 से 10 साल के अंदर आप लोगों की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है।
ये जो मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम है इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग पेशेंटली वेट कर सकते हो, पर ये सारा का सारा डिसीजन आने के बाद आप लोग एंटर करना, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा थोड़ा कम टाइम में, ठीक है। तब तक आप लोग अपना जो पैसा है कहीं और पर निवेश कर लो, बाकी तो आपकी मर्जी है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, गुड बाय, फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।